हरिओम हरिओम हरिओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, माता पिता चरणाय नमः, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। हे हरि श्री राम, हे भगवान, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरु देवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, कुलगुरु देवाय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गौरपद कंच कृपा, सिंधु नारूपहरि, महामोहतम पुंजक, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। आज वैसे तो तारीख 27/11/2021 शनिवार का दिन, शनिवार के दिन महावीर शक्तिशाली, शक्तियों में शक्ति, सबसे बड़ी महाशक्ति, बलवान राम भक्त, राम सेवक हनुमान जी महाराज का दिन। जय सिया राम। आज के दिन मातंग पुराण के जो सत्संग, मानवता सत्संग में ज्ञान की गंगा में जो स्नान कर रहे हैं हर रोज, इसमें मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि कल मोबाइल में जगह न होने से आधे में ही सत्संग पूरा हो गया था, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं वो आगे का सत्संग आज की तारीख में लूंगा, मातंग पुराण। और रिसर्च में बाबा साहब का मैंने पीछे से बोला था, बाद में बोला था, वो विषय सब रह गया था संविधान के बारे में। सो कल संविधान बंधारण भारत देश को बाबा साहब ने अर्पण किए थे, सो वो बात मुझे थोड़ी सी करनी थी। सो आज हनुमान जी महाराज को स्मरण में करते मैं
आज का सत्संग आगे बढ़ाऊंगा। इस पूर्व ब्रह्मलीन पूज्य हंस निर्वाण साहेब, सदगुरु भान साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु श्री हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री दामोदर बापू, सदगुरु सदगुरु धनजीराम बापू, माफ कीजिएगा, और दास आसानंद के सदगुरु हमारे पूज्य मोरारी बापू सदगुरु श्री, इन सब के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ साथ आप सब प्रेमी जनों, जिज्ञासुओं को, भक्तों को, संतों को हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। इसके साथ साथ मेरी महेश्वरी मेघवार समाज को पूज्य धनी मातंग गडेव, लखनई मार लोणंग गडेव मना गणेश जी महाराज और चारे धामों को, जो सिंध पाकिस्तान में स्थान समाधियां हैं, उन डाडाओं को, और हमारे धर्म गुरु मातंग देव श्री सबको मेरा धर्माचार जय जय राजयुहार। और साथ साथ विशेष में कल भी बोला, फिर भी आज बोलूंगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को स्मरण करते, जय भीम, जय भीम। मानवता सत्संग में कल जो अधूरी बात रह गई थी, कल की बात को आगे बढ़ाएंगे। सो मैंने आज वीडियो रख दिया है कल की तारीख का। सो ऐसा आपको लगे कि कट हो गया, आधा रह गया, पर नहीं, मैं अभी उनसे आगे लूंगा जो रह गया था। सो सत्संग आज लेंगे और आप लाभ उठाएंगे। देखो भाइयों बहनों, भाइयों बहनों की याद है, ये जो दिल्ली में हमारे बैठे हैं गुजरात के बड़े नेता, वो जो अपने मन की बात करते रहते हैं, दिल की बात करते नहीं, कभी सुनते भी नहीं, किसी के दिल के दर्द भी नहीं सुनते हैं, और देश को बेचने बैठे। बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी भी 4-6 कंपनियां बेच रहा है, और भी कितने ऐसे कार्य कर रहे हैं। ये और वो यूपी वाला क्या बोलते हैं, वो योगी, वो सब मिलके अब पता नहीं, ये सफेद दाढ़ी वाला खुद को योगी या बाबा बनने समझने लगा है। अब वो योगी होके खुद सन्यासी के कपड़े पहन के घूमता फिरता पड़ा है, मोह माया बंधन और इसमें कचरों में। योगी उत्तर प्रदेश का सीएम बोलते, पता नहीं कौन है वो, जो होगा। अब ये दूसरा बाबा, ये हमारे गुजरात का, वो उसके साथ मिल के पता नहीं क्या क्या, अभी हवाई जाए, वो क्या बोलते, हवाई पट्टी बना रहे हैं, हरक्यूलिस हाईवे बनाए, उसमें हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है। अब मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा, भाइयों मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब हवाई पट्टी बना रहे, माना एयरपोर्ट बना रहे, कुछ और बना रहे, उसका नाम मैं भूल गया, उसमें करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। अभी आप भाई सोचो कि इसमें गरीबों का क्या फायदा? क्या हवाई जहाज में जाएंगे, एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ये हवाई विमान उतरेंगे, एरोप्लेन उतरेंगे, आएंगे जाएंगे, गरीबों का क्या इसमें? हरक्यूलिस हाईवे का क्या? कौन जाएगा? वीआईपी लोग। कौन जाएंगे? उद्योगपति। कौन जाएंगे? पैसे वाले। क्या गरीबों का कम, क्या मध्यवर्ती इसमें फायदा? आप ये बताओ तो सही। अरे भाई, बड़े बड़े हाईवे, हरक्यूलिस या जो भी बोलते हैं,
मैंने तो शायद एयरपोर्ट समझ के ठीक है बोल दिया था, पर अभी मैंने बाद में पढ़ा और सुना और समझा, अरे ये तो हरक्यूलिस हाईवे बन रहा है इतनी 350 किलोमीटर। किसके लिए? अरे गामड़ाओं में, छोटे छोटे शहरों में जो अंदर के रास्ते उनको बनाओ, उनको हरक्यूलिस बनाओ। बाहर से नाक ऊंचा करके दिखा के घूम रहे हो, अच्छे बना रहे सुंदर, तो अंदर देखो शहरों में, गांव में, गलियों में देखो आप रास्ते कितने खड़े। अरे इधर भी हमारे कच्छ गुजरात में कुछ ऐसे गांव तो गांव, सिटियां शहर है कि हाईवे मतलब अंदर के रोड, क्या बोलते हैं, सर्विस रोड। अरे कितनी बहनों को, बिचारियों को डिलीवरी के लिए ले जाते हैं रिक्शा में या छकड़े में। अब बड़ी गाड़ी तो होगी नहीं ना, एम्बुलेंस भी टाइम पे आती नहीं। अरे डिलीवरी रास्ते में होगी भाई, ये जंप से, खड्डों से, उसे आप सोचो। हरक्यूलिस रास्ते हाईवे बनाएंगे अपने लिए नहीं है, छोटों के लिए। एयरपोर्ट हवाई जहाज बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाए, क्या गरीबों के लिए हैं? क्या गरीबियों को फायदा है? क्या मध्य वर्गों को फायदा है? नहीं। सब व्यापारी, उद्योगपति, पैसे वाले, वीआईपी, वीवीआईपी, इन सब के लिए ये व्यवस्था करता है। मैं झूठ बोलता हूं तो आप सुनने वाले भी समझना, अनुभव करना और देखो, सुनो और पढ़ो, आपको पता चलेगा। हे इनकी बातों पे चलने वाले और इनकी मन की बातें सुनने वाले, आपके मन को भ्रमित करता है। और अभी इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव, जो गांवड़े और पंचायतों के 12 महीने के बाद एमएलए आएगी सीटें, विधानसभा के चुनाव, इसके लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। और किसानों को, जो हमारे किसान भाइयों, मैं भी किसान हूं भाई, जय जवान जय किसान। किसानों को जो इसने आंबा आंबली दिखाए और 3 जो कायदे हटाए, एक इनका इस अपने पंजाब का ही कोई पता नहीं अमरदीप सिंह कौन है, उनको ऐसे सपोर्ट कर रहा है। मोदी ने बात सुनी किसानों की, 2 साल से क्यों नहीं सुनी? 2 साल जो भी आंदोलन चल रहा है, अभी भी चालू है। इतने क्यों? कितने आपघात किए, आत्महत्या किए किसान, कितनों को कुचल डाला गाड़ियों में, कितनों को गोली से उड़ा दिया। ये सब होने, अगर ये कुछ नहीं करना, माननी थी बात, तो जब किसान आंदोलन पे बैठे तब क्यों नहीं किया? इनके नाटक है, ये सब राजनीति है, वो भी कौन से? गंदी राजनीति। किसानों को बढ़ाने की नहीं, किसानों को खत्म करने की बातें ये सब। और मैं मेरे किसान भाइयों को बोलूंगा, इसकी चुगली बातों में आइएगा मत आप लोग। अभी ये मेरा वीडियो जब भी पहुंचे और जब भी सुने, इनके चमचे पहुंचाएगी, मुझे पता है। पर मैं सच कहूंगा, मैं मेरे विचार से नहीं, और भी कितने अखबारों में और लोग की भी आते हैं, कुछ लेखक, कोई रिपोर्टर, कोई किसका, कोई पब्लिक का, आती है ऐसी बातें। मैं नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ, देश में बोल रहे, जो समझ हुए, जो समझते हैं वो, इनके चमचे, इनके पीछे दौड़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही बिके हुए। उनके पास एक बोतल दारू रख दो, एक तपेला मटन का मांसाहारी, वो साग सब्जी अंडे बंडे जो सब रख दो, और कुछ रुपये रख दो, दे दो, मुंह में ठूसो, बस मुंह बंद, और इनका ही प्रचार प्रसार करो। हे भाई सुधरो सुधरो, विषयांतर हो जाएगा। तो जो ये बोलता रहता है मन की बातों, स्पीच में, भाषण में, अपनी भाइयों बहनों में, वो उसकी नकल नहीं करता हूं मैं, मेरी भाषा, मेरी छट्टा, मेरी बोली में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, जो जो दिन आएंगे, त्योहार आएंगे, दिन आएंगे, महापुरुषों को पहले भी बोला, सो उसकी थोड़ी बहुत तो महिमा होगी। और बाबा साहब की अगर न करूं तो मैं भी तो इनके ही जाति का हूं। जो जिसको आप लोग नीची बोल रहे हो, सुवर्ण कौन? सुवर्ण माना सुवर्ण, खुद को सोना समझ रहे हो, और विषयांतर नहीं हो रहा है। मैं करूंगा जो मूड बात, मूड सत्संग चालू करूंगा,
वो मुझे जो सूझ रहा है ना भाइयों बहनों में वही बता रहा। अगर ये स्वर्ण है, स्वर्ण मना सोना, अगर ये चांदी है, अगर ये डायमंड है, चलो ना हीरा में बोल दो, पर है मेरे भाइयों बहनों, आप इनसे भी ऊंचा अगर आप हो और बनना चाहते हो, नहीं तो पारसमणि बनो, इन लोग का काम नहीं। और अपने बाबा साहब अंबेडकर यही ताकत, यही शक्ति, यही सूत्र, यही वचन बोल के गए, जागो, आगे बढ़ो। मैं ये रथ लेके आया यहां तक, पर इस रथ को आप लोग पीछे मत आइए, वहां का वहां रहने दीजिए, नहीं तो और आगे बढ़ो, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। अरे बाबा के वचनों पे चलो ने, बाबा के सूत्रों, बाबा को पढ़ो तो सही, क्या बाबा लिख के और बोल के गए हैं। आप इस बंधारण संविधान को भी तो देखो, कितना महान काम, कितनी पढ़ाई की थी, सो इसमें आएगा, मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं विषयांतर हो जाए इससे पहले मातंग पुराण की बात थोड़ी सी आगे बढ़ा के फिर बाबा साहब की बात करेंगे। सो अभी तो गूगल में, यूट्यूब में ऐसी बुकें भी है, सब आप पढ़ते भी होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे, पता भी होगा शायद, पर मैं मेरी वाणी को इस मानवता सत्संग के रूप में रख रहा हूं, और मेरी वाणी, मेरे जीवन में ऐसी मेरी जानकारी मिले, आप लोग को भी जानकारी मिले, इसलिए मैं इस सत्संग के द्वारा कान के लिए भाषा में आप लोग के पास ये रखूंगा और रख रहा हूं भाइयों बहनों। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, फिर से हर रोज कहता हूं, मेरे ये सत्संग, मानवता सत्संग के वीडियो आपको अच्छे लगे, ऐसे लगे कि मेरे मित्र मंडल में, परिवार में औरों को सुनाने के लिए, और हिंदी भाषा, गुजराती भाषा जो है समझते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है कि मातंग पुराण को क्या है, धनी मातंग देव, मामी देव, पर बाबा साहब कितनों को पता नहीं भाइयों कौन है। इसके लिए मैं आपको विनती करूंगा कि मेरा ये मानवता सत्संग का वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो औरों को भी लाभ मिल सके, जानकारी मिल सके, इस हेतु से, इस देश से, ना कि मैं कोई, आप समझो कि फिर ये क्या बार बार बोल, कमाई पर मेरे किसी को कुछ लेना देना नहीं भाइयों, दूसरे जो भी बातें करते होंगे, तो मेरी इस भावना और लागणी को, मेरे समाज, अपनी समाज, सब धर्म को समझने जानने के मिले, और जो कितने शास्त्र बन गए, बुकें बन गई, किताबें बन गई, सब छप रही, कर रही है, जो होगी ठीक है, सच है, तो मैं प्रणाम करूंगा, पर भाई फिर से बोलूंगा, जो बाबा साहब बोल के एकदम सत्य, और मातंग पुराण जो बोल रहे, और मातंग पुराण के जो कथित वेद मामे देव जो कह के गए, भाई इस दुनिया में खाली भारत, कच्छ, गुजरात, भारत में नहीं, विश्व में कोई नहीं संत बोल के गया, ना कोई बोल के गया, ऐसी बातें इसमें लिखी गई है वेदवाणी में। आप सुनोगे तो ही आपको पता चलेगा, और पूरा ये आप सत्संग का वीडियो सुने, ऐसी मैं विनती करता हूं। फिर थोड़ी सी कुछ ऐसी बात सुनी है करके छोड़ नहीं देना, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपको सचमुच में बहुत जानकारी मिलेगी। तो मानवता सत्संग आगे बढ़ा के मैं बात करूंगा। कल की बात में महादेव जी इंद्रलोक में आए थे, पधारे थे देवों के साथ, और कुछ कर्मविधि दी थी, और इंद्रदेव को बोले थे कि इंद्र राजा, आपको पृथ्वीलोक में अवतार लेना है, वहां बीमारियां फैली हुई है,
कष्ट दुख भोग रहे हैं, कितने मर रहे हैं, सो आप चाहिएगा और अवतार धरिएगा। ये सब दुख कष्ट पृथ्वी लोक का, देवताओं का, मनुष्यों का, जीव जंतु प्राणियों का जो टपोटप मर रहे हैं, उनके आप दुख मिटाने जाइएगा और आप अवतार लीजिएगा ऋषियों के घर में, ऋषियों के वहां आप अवतार लेंगे। तब इंद्र महाराज महादेव जी की बात वचन सुन के पृथ्वीलोक में आए थे और वहां अवतार धरे ऋषि के घर में। तब महादेव जी वहां आए थे और ऋषि मुनियों ने सब स्तुति की, आगता स्वागता आदर सत्कार किए थे महादेव जी के। और महादेव जी ने धन्यारख, जो इंद्रदेव आए थे उनका नाम धन्यारख रखा गया था। और अवतार में धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद शास्त्र लिखने वाले और वनस्पति से में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से आयुर्वेदिक दवाई बनाई थी और उसमें से सबके इलाज किए थे और सब पृथ्वी लोक को सुख शांति और निरोगी स्वस्थ रखे और सब किए थे। इतनी बात कल की गई थी और अधूरी रह गई थी, सो आज आगे लेंगे। आज मानवता सत्संग में मातंग पुराण की जो महिमा है थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो वहां जाने से मना ये अंग करमिटी पहने, करमिटी जब महादेव जी ने दी तभी इनको धन्यारख नाम के जो धन्वंतरी थे उनको अपनी बुद्धि में, अपने मगज में तेज और शुद्ध बुद्ध आई थी और समझ आई थी। तब ये सब जंगल में से वनस्पतियों इकट्ठी करके जड़ी बूटियों को दवाई बनाई और बीमारी मिटाए थे। और तब से धन्वंतरी भगवान कहे गए अवतार में। और इसके साथ आयुर्वेद शास्त्र भी पहला, सबसे पहला धन्वंतरी भगवान ने लिखा, ये सो आगे लेंगे। ऐसे धन्वंतरी भगवान का जो अवतार था यहाँ इंद्र राज्य के रूप में धन्यारख का, वो पूरा हुआ, पूर्ण हुआ। अब धन्यारख का दूसरा अवतार इंद्रलोक, इंद्र महाराज का अजीपार। अजीपार मना मैं समझता हूं तो शायद नाग देवता की अवतार था, नाग, शेष नाग। दूसरा अवतार अजयपाल, अजयपाल दादा का। फिर वनस्पतियों का, जड़ी बूटियों का उपयोग किए नहीं, पर खुद के आत्म बल से उन्होंने जो बाकी जो रोग चाड़े बीमारियां थी, तकलीफें थी, सब मिटाए अपनी चमत्कार तेज से। और कोयला पाटन गांव सौराष्ट्र में, गुजरात में एक वीर योद्धा के रूप में जन्म लिए थे जिसका नाम अजयपाल था। मैं आपको जो बताया अजयपाल, वो आए थे और फिर से जो बाकी जो रह गए थे बीमारियां, कष्टें, दुख सब दूर किए। ऐसे दूसरा अवतार पूरा हुआ अजयपाल में। तीसरे अवतार में लोणंग देव के घर, माना हमें गणेश जी बोलते हैं, लोणंग देव के घर मातई देव, मातई देव नाम का अवतार धारण किए थे। लोणंग देव के बेटे थे और लोणंग देव के ये मुख्य मुख्य बातें आपको बता रहे हैं जो मातंग पुराण में लिखी है। और मातई देव भी मंत्र सिद्ध करके ऐसे
मना युगा युग में अवतार धर के जो जो अवतार सब में जैसे जैसे जो जो बीमारियां रोग और कष्टें दुख जो जो रहते थे सब मिटाते जा रहे हैं और पृथ्वी लोक को मानव लोक को जीव जंतु प्राणियों को सबको सुख देते थे कल्याण करते थे उनका उद्धार करते थे। ऐसे माताई देव भी अपना ये कार्य किए इसलिए हमारे महेश्वरी मेघवार समाज में ऐसे माना सिर्फ महेश्वरी में माना जाता है पर ऐसे नहीं जहां जहां जब जैसे अभी कोरोना देखिए अब कोरोना जैसा रोग अभी जो फैला था आप देख रहे कितनी मृत्यु हुई कितने बेचारे मर गए कितने बीमार पड़े अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है विदेश में मैंने सुना फिर से चालू हो रहा है ऐसा खतरनाक कोरोना नाम का राक्षस रोग जो अभी आया 1.5 साल तक चला तो ऐसे फिर से बीमारियां न आए और अगर आए तो जल्दी ठीक हो जाए तब हमारी समाज में एक पूजा विधि एक धार्मिक विधि है इनको सब मिटाने भगाने के लिए और ना फैलाए इसलिए अजय पार का रोट किया जाता है और इसमें ये रोट करने से ये सब बीमारियां फैलने से अटक जाती है कष्ट मिटे दुख मिटे मानव जीव जंतु प्राणी फिर सुख से आनंद में रह सके मामी देव के कथित वेद अथर्ववेद के आधार पे वेद है कच्छी में तो मैं आपको सुनाऊंगा अब भाई देखो इस मातंग पुराण में जो है लिखा हुआ 100 में 100 वही का वही आपको बताऊंगा ना कि कोई मैं ऐसे अच्छी बात आएगी सूत्र विचार तो मैं थोड़ा मिक्स करूंगा नहीं तो मैं नहीं करता हूँ जैसे कि जैसे है ऐसे ही मैं बोलता हूँ ऐसे ही गुजराती बोले गए कच्छी में लिखी गई गुजराती पर मैं हिंदी जितनी मेरे को भाषा कोई हिंदी शब्दों में इधर उधर हो जाए तो मुझे क्षमा कर क्योंकि मुझे 90% हिंदी आती है 10% कोई वर्ड का शब्द का अर्थ नहीं भी आता हो तो मैं गुजराती भी बोल दूं हिंदी बोल दूंगा कच्छी भी बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा नहीं तो आपके मित्र मंडल परिवार को पूछ लिए मातंग देव को पूछ लीजिएगा इसका मतलब अर्थ क्या हुआ ठीक है तो अभी मैं कच्छी में आपको वेद बताऊंगा आगे कर्म रखिए जे घर हो तो नाम धन्या रख तई छे दीदो वरादी वारे अचे पार कोयला पाटण वो सोज माते घर मेघवारे जे घरे आयो मेघवारो मैसोरी मेघवार समाज के घर आए थे समाज में आए थे ऐसे बहुत वर्षों युगों के बाद युगों में ये अवतार धर के धन्या रख महाराज भगवान धन्वंतरी भगवान ये रोगा ये बीमारियां ये सब मिटाए आयुर्वेद शास्त्र भी लिखे थे ये जो अभी मैंने आपको अवतार बताया ये इंद्र देव के ही हैं धन्या रख जो धन्वंतरी भगवान उनके ही हैं जैसे कि अभी माता देव बोले अचेपार बोले तो सब इंद्र देव के हैं अवतार फिर आप कंफ्यूज न हो जाएगा जो पहले शुरुआत में जो अवतार बोले गए 10 वो अपने धनी मातंग देव हमारे उनके अवतार है 10 अवतार ये इनके बेटों के बेटे घर धन्या रख भगवान धन्वंतरी आए थे वो बात चल रही है फिर धन्या रख भगवान ने साहब आम्बेडकर इस कल युग के जैसे हमारे पूज्य धनी मातंग देव 10वें अवतार कल की अवतार कहे गए
तो बाबा साहेब भी तो इसी कलयुग में हुए ना। अभी अभी 25 या 130 साल ही हुए हैं भाइयों बहनों। अब मैं एक बात पूरी करूं कि ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर महाराष्ट्र में अगर किसी के गांव या घर में एक गणेश जी का और एक बाबा साहेब का अगर फोटो न हो या शिल्प मूर्ति न हो तो उसको भाई मराठी नहीं माना जाता। आपको पता है महाराष्ट्र का, जिसमें ये बड़ा बड़ा बॉम्बे शहर, कितनी बड़े शहर महाराष्ट्र में, आपको पता है भगवान की तरह मानते हैं महाराष्ट्र में। मेरे मैसूरी में एक बार समाज जो यहाँ के है, मैं जो कह रहा हूं आपको, जहां भी देश में बसते हो, हर एक घर में जैसे आप गणेश बिठाते हो अपनी धार्मिक विद्या या अपने देव के कहने से, वचनों से, हर एक घर में एक गणेश जी होने चाहिए। निराकार एक जो पत्थर के आकार बना के बिठाते हैं गणेश, निराकार स्वरूप बिठाते हो, वो जरूरी तो है ही धार्मिक विधि में। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो महाराष्ट्र राज्य है। क्यों? बाबा साहेब का भी रखते हैं हर एक घर में, हर एक ऑफिसों में, हर एक कचेरियों में। आप महाराष्ट्र में बाबा साहेब की महिमा तो देखो। भगवान से ऊपर माने जाते हैं, बाबा पूजे जाते हैं। तो मैं यही विनती करूंगा आज के दिन, जो संविधान की मैं कल भी शुभेच्छा पहले ही दिए, शायद पीछे के वीडियो में न रह गई होगी, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि बाबा साहेब 10वें अवतार धनी मातंग के साथ भी कल युग के 10वें अवतार भगवान तो है ही और मानते हैं। दलितों का मसीहा ऐसे नहीं बोला जाता है भाई, मानो। और मैं आज से स्थापित करता और ऐलान करता हूं कि हमारे बाबा साहेब 10वें अवतार में थे, हैं, हो गए और माने। मेरी समाज आज से अगर मेरी बात रखे और माने, अच्छी लगे तो भाई बहनों, मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा, मैंने तो मान चुका। मैं इस दिल में बिठा चुका हूं मेरे बाबा साहेब को। मैं ऐसे ही खाली बातें नहीं करता हूं, ऐसे ही संस्था नहीं बनाई, ऐसे ही मंडल नहीं बनाए भाइयों। उनको हृदय से मैंने बाबा साहेब को स्मरण करके बाबा का नाम आगे बढ़ाने के मैं ये सब कार्य किए और करता रहता हूं। आपको पता है मेरे मैसूरी में एक बार समाज, अरे जो सत्य पे चल रहे और सच्चे जो हैं, जो इतने काम किए हैं, बाबा साहेब का नाम ना कितनी बढ़ाए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, पर मैं यही कहूंगा भाई वो सब सम्मान के लायक तो हैं। अब आप झूठों के पीछे पड़े हो। बाबा साहेब के नाम को बेच के खाने वाले, उसके नाम पे राजनीतियां करने वाले, जो खुद का ठिकाना ना हो, वो क्या मेरे बाबा का नाम प्रचार करेंगे और काम करेंगे? राजनीति राजकारण के रोटियां सेकने वाले मेरे बाबा के नाम के ऐसों को आप उत्साहित करते हो। आपको पता है? पता नहीं समाज वाले और भी कोई बोले होंगे कि नहीं, या बताए होंगे नहीं, मैं बता दूं भाई, मुझे कोई इस अभिमान से बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे बाबा साहेब का आज जो दिन है, संविधान ने जो इतना बड़ा बंधारण जो भारत देश को लिख के सुपुर्द किए थे, ऐसे मेरे महान भगवान, अरे भाई भगवान से ऊपर जैसे मेरे संत होते हैं, ऐसे मेरा बाबा भी तो महान संत था। मैं महात्मा की पदवी देता हूं कि महात्माओं तो संत, परम भक्त
भगवान से भी ऊंचे होते हैं, और जिसको भगवान मानते हैं नहीं, भगवान की पूजा जो करते हैं, भगवान को जो बांध के रखते हैं, वो पूरे संत होते हैं, पूरे भक्त होते हैं, महापुरुष होते हैं। इसलिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर महान पुरुष तो थे ही, पर महान संत थे, महात्मा थे। और इसलिए मैं ऊपर कहूंगा, ये बाबा साहेब का नाम में 1990 में बाबा साहेब के ये 100वीं जन्म जयंती शताब्दी मनाई जा रही थी, तब मैं हमारे पास में कीडाणा गांव है, उसमें सीम में 2 एकड़ की जमीन लेके भाइयों बाबा साहेब का नाम रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर में उस जमीन में लेके प्लॉट डाल के, भले 100 के अंदर थे, 75 या कुछ, सब 65 डाल के, मेरे लिए नहीं भाई, कमाने के लिए नहीं। दुनिया जो भी समझती हो आप देखो, 7-7 हजार में भाइयों, और बेचारे गरीब लोग उस टाइम की बात 500-500 रुपये हफ्ते भरते थे। अरे अपने दागिने रख के भी भूखे बैठ के रहते भी बेचारे 500-500 हफ्ते भर के मेरे को 7,000 रुपये दिए, और मैंने उसी टाइम जैसे जैसे बिन खेतियों के प्लॉट डाले और फाइलें देने आई, तब मैं पहली फाइल उसी जगह पे, उसी डॉक्टर अंबेडकर नगर के ऊपर एक बाबा साहेब के दिन ही कार्यक्रम रख के, जैसे कोई 14 अप्रैल थी या 6 दिसंबर था मेरे बाबा का एक तिथि, और हमारे यहाँ के सब रजिस्ट्रार ओस्लो पे गांधीधाम में, तब हमारे ही परमार साहब थे, उनके हाथों बड़ा सा प्रोग्राम, हमारे वीके महेश्वरी साहब, वो तभी जीवी के बड़े थे, वो अभी निर्वाण हो गए, उनके हाथों से भाइयों मैंने प्लॉट ग्राहकों को जो थे उनको मैंने फाइलें अर्पण की, और बाबा साहेब का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर 100वीं जन्म जयंती शताब्दी की याद में मैंने यहाँ बनाया है। सो मैं आपको बताऊं, पर अभिमान से बात नहीं करूंगा भाइयों। मैं ऐसे तो कितने काम मेरे बाबा साहब जो छोड़ के गए हैं, सिर्फ मैसूरी में एक बार समाज के लिए, हमारे समाज के लिए नहीं, सबके लिए जो जो आते हैं भाई, और जो मेरे से हो सकता है मेरी बुद्धि और शक्ति से, और फिर से मैं आपको बोलूं, इस कलम से 3 बार मैं कोई भी एक बात रजू करूंगा, कोई भी जैसे कि नहीं, मेरे प्रश्न की बात में नहीं कर, सवाल अर्जी कोई भी समाज का हो, धर्म का हो, पहले मैं अर्जी करूंगा। अगर उसको कोई दाद न देते हो, ये जो सरकारी कचेरी, ये सफेद दाढ़ी वाले के ये जो कचेरियां है इधर, बहुत सी ऐसे क्या बातें करूं आपको, बैंक के है, जीबी है, ये लाइट वाले हैं, आप सरल सब जैसे लाइट वाले हैं, ये फिर बैंक के वाले हैं, और क्या बोलते हैं, और बहुत से ऐसे खाते हैं डिपार्टमेंट के, जिसमें भाइयों गरीबों का काम ही नहीं होता है। अनपढ़ बेचारे हमारे किसान भी अबड़ासे में कोई दाद नहीं देता हो। मेरे पास जब फरियाद और अर्जी आवे भाइयों, मैं 2 बार पहले मिलने जाऊंगा, मुंह से बात करूंगा, मौखिक दाद नहीं दिए, दूसरी बार जाऊंगा लिखित, बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सेवा संघ जो मैंने अभी आपको बताया, बाबा साहब के लेटर पर लिखूंगा 2 बार 3 बार जय सिया राम। क्यों? हमारे सदगुरु का दिया हुआ पहले नम्रता से जाने का, वंदन करने का, जो भी सर हो, कचेरी हो, कोई बड़ा मिनिस्टर का फर क्यों न हो, 2 बार
तीसरी बार अगर मैं 2 बार जय सिया राम करके नमन करके अगर ये दाद नहीं मिली तो आपको पता है मैं लेटर पैड उठाता हूं और बाबा साहब के नाम का BASS का उसमें अंत में जो डिटेल होगा विगत होगी लिखूंगा। अंत में क्या लिखता हूं पता है? ये जो बहुत से लोग आंदोलन उपवास ये वो कर रहे हैं उसमें लिखते क्या है? डॉक्टर महात्मा गांधी ना चिंध्या मार्गे जसू। अब महात्मा गांधी तो भूख मार के आपको बोला उपवास करो नहीं ये करो नहीं। अब आप उपवास करोगे आप पे शक्ति कहां से आएगी लड़ने की ये तो बोलो। और ये सफेद दाढ़ी वाले तो आपको दाद देंगे नहीं। ये जो इनके बेटे ये सब इनको बोल रहा है भ्रष्ट हमें खाता नहीं और खाने देता नहीं तो तेरे ये खा रहे इसको क्या इसको देखो खद बद रहा है खाता नहीं न खाने देता नहीं न भ्रष्टाचार तो मिटा के रहूंगा। अभी तू भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तेरी रुपये में से 5-10 कचेरियां ठीक है कार्यालय हो कोई भी डिपार्टमेंट की पर तू 90% भ्रष्टाचार से भरा हुआ है देश। छोटी सी कचेरी से लेके ऊपर बड़े तक और तेरे नेताओं तक आप देखो तो सही करप्शन तो ठीक है खाने कितने 5 लाख के बदले 50,000 का काम किए 4.5 लाख हो ये जो बड़ी बड़ी मन की बात जो ठोकता है इसकी आप देखो। तीसरी बार भाई मैं उसमें लास्ट में क्या लिखूंगा इस तलवार से जो मैंने परसों या पहले बोला हूं इस नाम कलम नाम पेन नाम की तलवार से मैं लिखूंगा। अगर आप लोग दाद इतने दिनों में नहीं दिए अभी न सुधरे न जागे न माने तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चिंध्या मार्गे जाऊंगा। ऐसे महात्मा गांधी का नहीं बाबा साहब क्या बोले इस नाम की तलवार उठाओ और फिर लिखो और आगे बढ़ो अपनी बुद्धि से और ताकत से। अगर उपवास किए अगर ये महात्मा की बात पे गए तो मर जाओगे पर ये दाद नहीं देंगे। खा पी के शक्ति पैदा करो बुद्धि पैदा करो। बाबा साहब बोले हैं कि आप खुद को दूसरों से कम बुद्धि वाला न समझे। आप में भी इतनी बुद्धि और शक्ति है आप उसको जगाओ उसका उपयोग करो फिर देखो। बाबा साहब बोले यही बाबा बोले कि इस कलम नाम की तलवार से भाई कोई नहीं पहुंच सकता। अगर आप में बुद्धि और शक्ति है तो इस कलम को उठा के आप आगे बढ़ो सिद्ध बनो संगठित बनो संघर्ष करो। इसलिए बाबा साहब की मैं आज विशेष बात करूंगा कि मेरा बाबा साहब की आज संविधान का दिन मेरे बाबा साहब की ताकत और हिम्मत भरा हुआ दिन। बंधारण भी जब ये संविधान लिख रहे थे तब भी यही राजनीति के गंदे लोग ने आड़े आए थे। गंदे हो चाहे जो भी हो है बाबा साहब क्या बंधारण संविधान लिखते हैं को पता है पता ही इसमें आएगी बात। बाबा साहब ने लात मार के बोल दिया फेंक दिया मैं नहीं लिखता कोई जरूरत नहीं मुझे इसमें मैं तो मेरे देश के क्यों। सबको पता था कि बाबा साहब जितनी पढ़ाई की है उतनी आज तक कोई पढ़ाई नहीं की और किसी का काम भी नहीं। खाली भारत में पूरे विश्व में बंधारण या संविधान जो भी मेरे को मिली है जवाबदारी मैं ही पूरा करूंगा। फेंक दिए रिजाइन कर दिए नहीं लेना मुझे लिखना लिखो आप। अरे भाई खलबली मच गई हाहाकारो काले मुंह पड़ गए थे। बाबा को ही देना पड़ा संविधान लिखने। ऐसे थे हमारे बाबा कम नहीं थे अच्छे अच्छे को रास्ता दिखा देते थे।
ये जो बड़ौदा के जो राजमहल में जो जब नौकरी मिली थी क्या थी, मनुस्मृति का होली करके जला दिए थे, मेरे बाबा साहेब थे भाइयों। मैं तो मेरे ही कहूंगा, क्यों कि आप अपने मानो तब ना, मानते हो तो उसकी बातें नहीं मानते हो। बस सिर्फ जय भीम झंडा उठाया आसमानी कलर, ऐसा कलर का, और बस जय भीम नहीं। खाली बोलने से नहीं होता है भाइयों, उनके सूत्रों को अपनाओ, सही माने में आप उसका उपयोग करो, फिर आगे बढ़ो। सिर्फ जय भीम, जय हो बाबा साहेब, ये क्या है? बाबा साहब ने ना बोला अभी मेरी जय मत बोलो। कितने बाबा बोल के गए, मेरे फोटो को आप माला मत चढ़ाओ, मेरी पूजा मत करो, मैं जो बोल के गया हूं ना उसको अमल करो, मैं जो ये रथ छोड़ के गया हूं ने उसको आगे बढ़ाओ। अब कुछ लोग आप देखो, आप पीछे ला रहे हैं, उधर भी नहीं खड़ा रख रहे हैं, क्यों? बिक गए हैं, बाबा साहब के नाम पे चरी खा रहे हैं। चरी खा रहे मैंने जैसे वो पशु नहीं चरते ये घास या ये, इसको चरी खा रहे हैं, नाम को बदनाम भी कर रहे हैं ऐसे कूड़े काम करके। कितने हैं जो सचमुच में बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं और उनका नाम करते हैं। मैं उसको 1000 बार प्रणाम नहीं, लाखों बार करूंगा भाइयों, ऐसे डटते रहो। और ये जो देश में, अरे देश में जितना मेरे बाबा साहब का वैल्यू ये दूसरे नहीं करते, दूसरी समाज अपने भी जो कुछ अपने फायदे और स्वार्थ के लिए करते हैं, तो भाई दूसरे क्या करेंगे? बाबा साहब ने ऐसा जो राजभवन का आप देखे होंगे फोटो भी या गए होंगे, जो ऐसे फोटो रखा है मूर्ति राजभवन के सामने दिल्ली में, क्या बोले पता है? एक दिन मेरी समाज का कोई आके इधर राज करेगा, ऐसे बोले बाबा। हम तो यही मानेंगे, बाबा यही रास्ता दिखा के गए, इधर देखो, आप लोग को इधर बैठना है, आप लोग को ये प्राप्त करना है। बाबा साहब हमारे ओस्लो सर्कल में, जिसका नाम ओस्लो सर्कल है, बाबा साहब का स्टेचू, कहा उसकी बाबा साहब की हाथ की उंगली ऐसे, इधर जाओ, मेरी जाति रहती है, पछात जाति जिसको बोलते हो, गणेश नगर, क्यों? मेरी समाज रहती है। अब आप देखो कितनी उज्जवल, कितनी प्रगतिमय, कितनी ताकतवान बने। मेरे बाबा बताए रास्ता, ऐसे ऐसे ही नहीं रखा है, ऐसे हाथ या उंगली, गणेश नगर। तो सही माने में बाबा साहब जो उंगली दिखा रहे हैं सबको, ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं भाइयों, उनका नाम आगे बढ़ाने का, ना कि बेच के खाने का, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। न्याय तो बाबा साहब को बदनाम कर रहे हो, बाबा साहब का नाम का झूठा उपयोग कर रहे हो। इसलिए अब संविधान की बातें तो आप सब जानते हो, मैं सब इसमें किया था, पर अभी समय पूरा हो गया भाई सत्संग का। और संविधान 26 नवंबर को, बस मुख्य बातें, 26 नवंबर को ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब के संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 के दिन मना अपना भारत देश आजाद हुआ। उसके कुछ महीनों बाद 26 जनवरी को 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी को प्रजासत्ताक का दिन, लोकतंत्र का दिन कहा जाता है और मनाया जाता है। आप समझते हो, देखते हो, अनुभव करते हो। 1950 में लागू किया गया
तब से ये बंधारण के हिसाब से कायदे कानून ये वो अपने देश में चलने लगे, मानने लगे और संविधान को मान देने लगे। पर इस संविधान को बंधारण में कुछ लोग मना आप समझ गए होंगे, ऐसे सफेद दाढ़ी वाले के लोग उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ बदलने चाहते हैं। भाई बाबा साहब ने लिखा है, फिर क्यों वो कर रहे हो? भूल गए क्या अंबेडकर को, हमारे बाबा को? नहीं, बंधारण में कुछ छेड़छाड़ करना हमें मंजूर नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, जो है वैसे ही चलने दो। कुछ कायदे कानून बदलो, खुद के कायदे कानून बनाओ, बना के उठो को, वो तुम्हारे उन लोग के लिए फायदे के लिए कर रहे हो। समझ गए आप? बंधारण में कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी। अभी संविधान लागू होने के बाद समाज को निष्पक्ष न्याय प्रणाली मिली, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की आजादी मिली और कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता और शिल्पकार माने जाते हैं। इसमें गूगल में मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, बाबा साहेब का जाता है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर माना जाता है। माना जाता है, ये क्या वर्ड हुआ, शब्द हुआ? माने जाते ही क्यों नहीं लिख रहे हो? माना जाता, देखो ने तोछड़ा शब्द देखो आप। उन्हें 19 अगस्त को 1947 को संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जो मैंने अभी आपको बात बताई। ऐसे बाबा साहेब संविधान लिखे और सुपुर्द किए थे। मैं इतनी ही बात, बस बाकी तो आप गूगल में आते हैं, बुक से कितनी किताबें हैं, अभी एजुकेशन पढ़ाई में भी आती हैं, सो आप पढ़ लीजिए भाइयों। मुझे तो जो और भी बातें आपको करनी थी बाबा साहब के बारे में मैंने बताई। ज्यादा अगर बोल गया हूं तो मुझे क्षमा करें। तो मैं बाबा साहब के एक हमारे सौराष्ट्र के कलाकार हेमंत चौहान ने एक बाबा साहब का भजन गाए हैं। 100 में भजन की 2-4 लाइनें आपको गा के सुनाऊंगा और फिर जय भीम बोल के आज के सत्संग को, श्री राम बोल के जय श्री राम का 1-2 मिनट फिर अपन विराम देंगे। इसलिए बंधारण वाणो बाबो, बंधारण वाणो मार कलेजा निकोर, आसमानी झंडा माथे बोले जीणमो, बंधारण वारो बाबो, बंधारण वारो, धन्य पिता राम जी ने माता भीमबाई, दलितों ना हैया हरखन माय। ये गुजराती में भाई, पर आप सुनो तो से समझ जाओगे आप। और वैसे भी आप समझो न समझो, मेरी समाज तो समझ ही जाएगी। क्यों? मैं सबको, सब धर्म, सब समाज को, सिर्फ हमारे दलितों या मैसरी समाज के या पश्चात जाति के उनके नहीं थे बाबा तो सबके थे। बाबा के आप सूत्र आप देखो, समानता, बंधुता, न्यायता, तो सब बाबा के पहले सूत्र जो बंधारण में पहले पेज पे लिखे हैं, उसमें आप पढ़ो, मुख्य बातें। तो आप मानने लगो, आप उनको समझने लगो, हमारे इस महान भगवान के अवतार को
सो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना। अगर मानते हो तो धन्यवाद है, बाबा को पहचानते हो तो भी आपको धन्यवाद है। तो जय भीम। बंदारण वाड़ो बाब, बंदारण वाड़ो मार कलेजा निको, आसमानी झंडा माथे बोले जीना मुंह, बोले जीना मुंह। धन्य पिता राम जी ने, धन्य पिता राम जी ने माता भीमा बाई, दलितों ना हयाए तो हर खन माय, हर खन माय। बंदारण वाड़ो बाबो, बंदारण वाड़ो। बाबा साहब के पिताश्री का नाम राम जी था। भजन पूरा बड़ा है, मैं कभी लूंगा बाबा साहब के दिन को, बाबा साहब की महिमा के लिए। जो बुधवार को तो रखते ही, वारों में जब समय आएगा, मतलब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगा बाबा साहब को, पूरे भजन भी गाऊंगा और भी भाई सूत्र और वचन। बाबा साहब हर एक मानव में शक्ति पैदा कर दे भाइयों, शक्ति। ऐसे तो बाबा साहब के सूत्र है, वचन है, किताबें आप पढ़ो तो सही भाई, अरे उन्हें आप अपनाओ तो सही, आप देखो तो सही, आप सब भूल जाओगे। और अगर उनके कदम पे चले तो आप आगे न बढ़ो, और आप जीत न जाओ तो आप मुझे बोलना। जय भीम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रकीलियो वेरुड़ाक्ष राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए बाबा साहेब आंबेडकर अमर रहो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है, शांति। जय भीम, जय सिया राम। देखो भाई, मैं थोड़ा सा एक लिटी बोलूंगा, एक लाइन मैं भूल गया, पहले बोला मैं जय सिया राम और जय भीम दोनों नाम की, दोनों एक नारे की। एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, पर मैं एक म्यान में दो तलवारें, जय भीम नाम की और जय सिया राम नाम की लेके चल रहा हूं और कार्य भी कर रहा हूं। सो आप ये बात नोट ले, नोट करें। जय भीम। हरिओम 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 हरिओम। श्री हरि श्री हरि, हे हरि हे हरि। हरिओम हरिओम हरिओम। जय भीम। सदगुरु कृपा ही केवल, सदगुरु कृपा ही केवल, सदगुरु कृपा ही केवल, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवल। जय हो जय हो, जय भीम, जय हो बाबा साहेब नी जय हो। जय भीम जय भीम। अमर रहो बाबा, अमर रहो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम, जय सिया राम। जय हो जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय हो माता पिता नी, संतों नी, कुल गुरु नी जय हो जय हो जय हो।